दो लोग सिक्कू के लिए आपस में लड़ रहे थे। केस डिटेक्टिव मेहुल के पास पहुंचता है और दोनों बोलते हैं कि सिक्कू का बैग हमारा है। पहला आदमी बोलता है, सर जी घी बेच बेच के ये पैसा बनाया है। दूसरा आदमी बोलता है, सर जी जूते सिल सिल के ये पैसे बनाए हैं। अब ये कैसे पता किया जाए कि सिक्कू का बैग किसका है? क्या आप बता सकते हैं डिटेक्टिव आर्मी कि सिक्कू का बैग किसका है? सोचिए सोचिए। मेहुल सारे सिक्कों को पानी में डाल देता है और घी की वजह से पानी में ऑयल जैसा बनने लगता है। इसी से मेहुल समझ जाता है कि ये सिक्के ए वाले आदमी के हैं। जब भी वो आदमी लोगों से पैसे लेता होगा तो उसके हाथ का घी उन सिक्कों पे लग जाता होगा और इसी से मेहुल समझ जाता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मेहुल एक खतरनाक मुजरिम रॉकी का पीछा कर रहा था। तभी रॉकी का आदमी एक बोर्ड लेके आ जाता है और उसको बैठाकर ले जाने लगता है। मेहुल उस पर फायरिंग करता है लेकिन उस पर गोली नहीं लगती। कुछ भी हो जाए आज मैं रॉकी को नहीं छोड़ूंगा। मेहुल भाग के जाता है। तभी सामने मेहुल को 3 बोर्ड दिखाई देते हैं। डिटेक्टिव आर्मी क्या आप बता सकते हैं मेहुल को 3 बोर्डों में से कौन सी बोर्ड लेनी चाहिए? सोचिए सोचिए। पहली वाली बोर्ड को ध्यान से देखिए, वो जंजीर से बंधी हुई है और उसे खोलने में काफी टाइम लग जाएगा और मेहुल के गन में गोलियां भी नहीं है। दूसरी वाली बोर्ड में छेद बने हुए हैं यानी उसके अंदर पानी आ सकता है। मेहुल तीसरी बोर्ड लेगा। मेहुल तीसरी बोर्ड लेता है और रॉकी का पीछा करने लगता है। तभी अचानक मेहुल के सामने एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है। अगर मेरी बोर्ड इससे टकरा गई ये तो मेरे को कच्चा चबा जाएगी। मेहुल तुरंत अपनी बोर्ड का पूरा हैंडल घुमा लेता है और आगे निकल जाता है। मेहुल रॉकी के बोट के एकदम पास पहुंच जाता है और रॉकी को सरेंडर करने को कहता है। सरेंडर करने की बजाय रॉकी मेहुल पे फायरिंग करने लगता है और तभी एक गोली मेहुल के बोट में लग जाती है और मेहुल की बोट डूब जाती है। तभी रॉकी हंस के बोलता है, मेहुल मुझे पकड़ना नामुमकिन है, मेरा पीछा करना छोड़ दो। ऐसा कहते हुए रॉकी वहाँ से निकल जाता है और मेहुल वहीं पे फंस जाता है। मेहुल स्विमिंग करके किनारे की तरफ जाने लगता है लेकिन मेहुल किनारे से काफी दूर था और वहाँ से स्विमिंग करके जाना इम्पॉसिबल था। लेकिन मेहुल हार नहीं मानता और लगातार स्विमिंग करते रहता है। धीरे धीरे मेहुल की सांसें फूलने लगती हैं और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। मेहुल को अपनी बचने की उम्मीद काफी कम नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेहुल को एक बोर्ड दिखाई देती है और मेहुल के जान में जान आ जाती है। अंधेरे के कारण मेहुल उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था कि कौन बोर्ड चला रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि आलिया होती है। आलिया मेहुल के पास चली जाती है और मेहुल को नाव में बैठाकर लेकर चली जाती है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। एक शहर के पास में ही काफी पुराने 2 बंगले होते हैं और दोनों बंगलों में से एक बंगला भूतिया होता है और किसी को पता नहीं होता है कि इन दोनों बंगलों में से कौन सा बंगला भूतिया है। डिटेक्टिव आर्मी क्या आप इन दोनों बंगलों को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा बंगला भूतिया है? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। दूसरे बंगले को ध्यान से देखिए, उसके बाहर पैरों के निशान उल्टे हैं यानी यही वो भूतिया बंगला होगा। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। एक स्कूल के सामने अचानक 3 ट्रक रुक जाते हैं। गार्ड तीनों ट्रकों को जाकर अच्छे से चेक करता है। पहले ट्रक में काफी सारे फल दिख रहे थे और दूसरे ट्रक में बुक रखी हुई थी और तीसरे ट्रक में स्पोर्ट्स का सामान रखा हुआ था। गार्ड ने सोचा कि स्कूल के लिए सामान है और उसने सारे ट्रकों को अंदर जाने दिया। थोड़ी देर में ही आतंकवादी पूरे स्कूल को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन कैसे? यानी वो आतंकवादी इन ट्रकों में आए होंगे। डिटेक्टिव आर्मी क्या आप इन तीनों ट्रकों को देखकर बता सकते हैं कि आतंकवादी किस ट्रक में आए होंगे? जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए। पहले और दूसरे ट्रक में छिपना काफी मुश्किल है क्योंकि छिपने के लिए कोई जगह नहीं है और गार्ड ने चेक भी किया था। तीसरे ट्रक में बड़ी बड़ी बास्केटें यानी आतंकवादी इन्हीं बास्केटों के अंदर छिपके स्कूल के अंदर गए होंगे। आतंकवादी मांग करने लगते हैं कि उनके साथी को छोड़ दिया जाए। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत स्कूल में पहुंच जाता है। सारे आतंकवादी अपने साथी को देखकर खुश हो जाते हैं। वहीं मेहुल स्कूल के पीछे वाले दरवाजे से अंदर जाने लगता है। सारे आतंकवादियों की लोकेशन मेहुल आर्मी वालों को भेज देता है। उसके बाद मेहुल उस कमरे में जाता है जहां आतंकवादियों ने बच्चों को रखा हुआ था, जिसके बाद मेहुल स्कूल के सभी बच्चों को स्कूल से बाहर लेके चले जाता है और आर्मी वालों को शूट करने के लिए बोल देता है, जिससे सारे आर्मी वाले फायरिंग करने लगते हैं, जिससे सारे टेररिस्ट मर जाते हैं, जिससे स्कूल के सारे बच्चों की जान बच जाती है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं।
इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन तीनों रास्तों में से आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।